और इन कथाओं को कहने का प्रयोजन केवल एक ही है, वो आपको याद रहे, वो आपकी स्मृति में चले जाए और जब चाहे उसको आप याद कर सकें। इसलिए अगर कथा या कोई भी बात आपको याद रखनी है तो क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है उसका? पहला श्रवण, जितना अच्छा श्रवण उतना अच्छा कीर्तन, यानी कथन कह सकते हैं उसको। आपने जितना अच्छा सुना है, समझो अभी आप कथा सुनेंगे, अब मैं बोलूँगा आप जाकर शाम को बच्चे को बोलना स्कूल में आने के बाद, तो आपने जितना अच्छा सुना है उतना ही आप अच्छा बता सकते हो। आपका ध्यान यहाँ वहाँ बटा होगा तो 50% ही बताएंगे, और बच्चा पूछ रहा है मामी उसका क्या हुआ, नहीं याद नहीं आ रहा है, तो सुना नहीं आपने, नहीं तब मेरा मन भटक रहा था। तो श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप कुछ याद रखना है आपको, तो आपको वो चीज़ किसी को बोलना पड़ेगा। अब समझो आप नई नई बहू बनकर घर में गई और सासू जी आपको बता रही है कि चटनी ऐसे बनानी होती है, हमारे घर में ऐसे ऐसे उत्सव में बनती है, तो आपको पहले ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। हाँ बोले क्या क्या डालोगे, तो ये डालूंगी, पुदीना डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी, अदरक डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, फिर थोड़ा सा मक्खन डालूंगी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आंवला डालूंगी, उसको पीसूंगी, फिर उसे लास्ट में मक्खन। याद है आपको? ब्रज में सर्दियों में चटनी मक्खन के साथ बनती है। हरी बोल। दूसरी बात है बताना, और दोनों अगर अच्छा हो गया तो ही स्मरण होता है किसी भी चीज़ का, ध्यान रखना। और ये श्रवण और कीर्तन के पीछे एक छुपी हुई चीज़ है, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको याद नहीं रहेगा। कितना भी अच्छा आप सुनो, कितना भी अच्छा बोलो, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वो गहराई में उसकी याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंटरेस्ट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रुचि होनी चाहिए उस विषय में। अभी जिसको खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप रेसिपी बताते जा रहे हो कि अरे ये चटनी मैंने ऐसे बनाई, वो क्या, आई डोंट हैव एनी टेस्ट। तो रुचि होनी चाहिए उस विषय में। जिस विषय में रुचि होती है वो विषय आपको याद रहता है। एक अच्छा खाना बनाने वाली माता जी को एक नई रेसिपी मिलेगी तो वो तुरंत ऐसा सुनेगी कि एक झट से याद कर लेगी उसको। तो रुचि होना बहुत ज़रूरी है। भगवान का स्मरण भी ऐसे होगा, अपने विषय में सुना है ठीक से, अगर आप ठीक से सुन रहे हैं, ठीक से उच्चारण कर रहे हैं, ठीक सुन रहे हैं, तो भी भगवान का जप का परिणाम स्मृति में होगा। नहीं तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। और स्मरण क्यों आवश्यक है बताओ? जप करना काफ़ी है ना। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया है? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कीर्तन मुक्त्वा कलेवरम, श्रवण मुक्त्वा कलेवरम, वंदन मुक्त्वा कलेवरम नहीं बताया है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते अन्ते कलेवरम। जो विचार स्मरण के रूप में मरने के समय आता है, उसी विचार को हम सब लोग प्राप्त हो जाते हैं। और अगर अंतकाल में मेरा स्मरण होता है तो आप मुझको प्राप्त हो जाते हैं। ये लाइफ एक पीछे एक श्लोक है दोनों। तो इससे हमको स्मरण का महत्व पता चलता है कि भगवान का स्मरण होना जरूरी है, क्योंकि अंतकाल में शायद आप बोल नहीं पाओगे। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्यैतर्षित मे मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तौ, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। राजा कुलशेखर बता रहे हैं कि जब तक मैं अच्छा हूँ, मेरा दिमाग भी सही जगह पर है, शरीर भी स्वस्थ है, बीमार नहीं है, तब तक मेरे मन के राजहंस को, हाँ मानस राजहंस, ये मन के राजहंस को आप में लगे रहने दो। क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा तो कफवात पित्त से जब कंठ अवरोध हो जाएगा, अवरोध, गदगद यानी गदगद नहीं, अवरोध हो जाएगा उसमें। उसको मराठी में कहते हैं घर यानी उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तब मैं कैसे आपको याद करूँगा? स्मरणं कुतस्ते, हाउ विल आई रिमेंबर यू? इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि आप कथा जब श्रवण करते हैं तो संत लोग कहते हैं
कथा डूब कर कहनी चाहिए और कथा डूब कर सुननी चाहिए, नींद में डूब कर नहीं, उत्साह में डूब कर सुननी चाहिए।